10th क्लास में एक सवाल है, मुस्ततिल का रकबा और मुस्ततिल का अहाता मालूम कीजिए। तो यहाँ पर मुस्ततिल की लंबाई और मुस्ततिल की चौड़ाई एक इबारत की शक्ल में दी गई है। यहाँ पर देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 2y इबारत की शक्ल में, इसकी जो लंबाई है 4x मनफी y इबारत की शक्ल में दी गई है। और इस सवाल को हल करने के बाद x की कीमत 12 आई है और y की कीमत 8 आई है। अब चूंकि हमको मुस्ततिल की चौड़ाई मालूम करना है, इसलिए हमको चौड़ाई की जो इबारत है वो रखना पड़ा। चौड़ाई की इबारत है 2y। अब हम 2 का 2 लिखते हैं और y की कीमत हमारे पास आई थी 8, तो मैं इसकी जगह पर 8 रखता हूं। तो 8 दूनी 16 होता है, आपको मालूम 16 सेंटीमीटर, यानी मुस्ततिल की चौड़ाई 16 सेंटीमीटर आई। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अक्सर बच्चों के सवाल होते हैं, सर आपने ये 2y लिए, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन मुस्ततिल में वो साइड में भी एक इबारत दी गई है x जमा 4। सर आपने 2y रखे, तो ये x जमा 4 क्या ये गलत है? क्या इसकी जगह पर कीमत रखने पर मुस्ततिल की चौड़ाई बदल जाएगी? नहीं बच्चों, वही आएगी। मैं आपको यहाँ पर रखकर बताता हूँ, x जमा 4 मसावी x की कीमत कितनी आई है बच्चों? 12। तो 12 जमा 4 मसावी 12 में 4 मिलाए तो कितना होता है? 16 सेंटीमीटर। यानी कि चौड़ाई की इबारत अगर आप 2y भी लेंगे तो 16 सेंटीमीटर ही होगा, और अगर चौड़ाई की इबारत अगर आप x जमा 4 भी लेंगे तो वही होगा। और आपके पास x और y की कीमत है, आप ये लंबाई की जो इबारत है इसमें x और y की कीमत रखकर लंबाई कितनी आ रही ये भी बोलना है, और दोनों की लंबाई सेम आ रही है ये भी बोलना है।